पढ़ने जा रहे हैं एपी से रिलेटेड टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन एपी। फिर जीपी से रिलेटेड पढ़ेंगे टू फाइंड nth टर्म ऑफ ए जीपी। ध्यान दीजिएगा। तो किसी एपी का n वां टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं? देखिए सीखिए, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला रटना नहीं, आपको सीखना जरूरी है। तो लिखेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म, डी बी द कॉमन डिफरेंस एंड n be the number of terms, number of terms किसका of n AP। क्लियर? अब आइए याद रखिएगा therefore AP is equal to फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो a plus d a plus 2d a plus 3d डॉट डॉट कहां तक टू n terms। n terms क्या है मेरे को मालूम नहीं है, ठीक है। अब आइए ध्यान दीजिए therefore t1 is equal to पहला टर्म कौन है? T2 इक्वल टू कौन है? A प्लस D। थर्ड टर्म T3 कितना है? A प्लस 2D। फोर्थ टर्म T4 बोलो कितना है? A प्लस 3D। देख रहे हो ना? 4 लिए तो 3, 3 ले रहे थे 2, 2 ले रहे थे 1D, 1 ले रहे हैं गैप हो जा रहा है। समझ में आ रहा है कुछ? तो इसी तरह से चलते जाएंगे n1 टर्म क्या होगा? ठीक है, एंड सो ऑन। अब n1 टर्म क्या होगा ध्यान से। सब में क्या आ रहा है? A कॉमन आ रहा है, यहां पर ये कॉमन आएगा प्लस आप देखिएगा 4 लिए कितना D? 3 लिए तो 2 लिए तो 1 लेंगे तो f अगर उसी तरह से हमें 1 माइनस 1 तो n मिलेगा तो क्या होगा? n माइनस 1 इनटू d 4 लिए 4 माइनस 1 3 लिए 3 माइनस 1 2 लिए 2 माइनस 1 तो n लेंगे तो क्या होगा? n माइनस दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला n तक। क्लियर? अब उसी तरह देखिए इसमें सीखिए तो फाइंड nth टर्म ऑफ n ऑफ a gp। ठीक है, इसका gp का n टर्म कैसे निकालते हैं? रेडी है सर? तो लेंगे हम लेट a बी द फर्स्ट टर्म R be the common ratio and n be the number of terms of a GP। क्लियर? अब आइए देखिए तो देखो GP इक्वल टू फॉर्मूला आप क्या पढ़े हो? A AR स्क्वायर AR क्यूब डॉट डॉट टू n टर्म्स। क्लियर? अब आइए बस आइए therefore फर्स्ट टर्म बोलिए कौन है? A। ध्यान दीजिए। सेकंड टर्म बोलिए 1 पावर। थर्ड टर्म D3 बोलो AR स्क्वायर। देख रहे हो? फोर्थ टर्म बोलो AR क्यूब। कुछ दिख रहा है? 4 लेवल कितना हो रहा है? लग रहा है सर AR 4 1 3 लेना 2 हो रहा है मतलब AR टू द पावर 3 1 2 ले रहे हैं तो AR 2 1 1 ले रहे हैं तो 1 1 देख रहे हो ना? उसी तरह से चलते जाएंगे क्या लिखेंगे? एंड सो ऑन। अगर हम n लेंगे n वाट ध्यान दीजिएगा 4 लिए 4 1 3 लिए 3 1 2 लिए 2 1 1 लिए 1 1 अगर n लेंगे क्या होगा यार? टू दी पावर बोलो n 1 बात समझ में आ रहा है? दिस इज रिक्वायर्ड। एनी प्रॉब्लम? इसको नोट कीजिए, आगे हम देखेंगे इसका एग्जांपल्स। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं एपी और जीपी। आज हम लोग पढ़ेंगे टू फाइंड n टर्म से रिलेटेड। तो हमने अभी फॉर्मूला प्रूव किया है कि इसका n1 टर्म कैसे फाइंड किया जाता है एपी और जीपी का। अब उसी से रिलेटेड हम एग्जांपल पढ़ेंगे। अभी एग्जांपल है फाइंड 12 टर्म ऑफ एन एपी दिया हुआ 2 5 8 11 दिया हुआ। इसका 12 टर्म क्या होगा भाई? कैसे सॉल्व करोगे? सॉल्यूशन ध्यान दीजिए। रेडी है सब? तो सबसे पहले प्यार से आप सिस्टम से बनाएंगे तो गिवन लिखना 2 5 8 11 डॉट डॉट इसमें ये आ रही है। क्लियर? इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना टू फाइंड T12 लिख सकते हैं। नाउ सिंस A is equal to 2 पहला टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस बोलिए कितना है? 5 minus 2 यानी 3 एंड n is equal to कितना? 12। तो सिंस वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि Tn is equal to A plus n minus 1 into D। अब इसी तरह 12 ले लेंगे तो क्या होगा? A plus 11 12 minus 1। अब मैं A का वैल्यू बैठाऊं 2 प्लस 11 into D का वैल्यू बैठाऊं 3। अब बोलिए कोड मास पड़ेगा 11 3 जा 33 plus 2 दिस इज रिक्वायर्ड। देखो प्रॉब्लम। अब चाहिए हम लोग पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 10th टर्म ऑफ ए जीपी। जीपी का 10th टर्म निकालना है। जीपी दिया हुआ 1 2 4 8 16 डॉट डॉट। इसका 10th टर्म क्या होगा? कैसे सॉल्व करोगे? आइए देखिए, एक तो तरीका है कि आप गिवन सिस्टम से काम कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि शॉर्टकट अगर टाइम नहीं है, टाइम लॉस नहीं करना है तो डायरेक्ट लिखना a इक्वल टू 2 1 डायरेक्ट लिखोगे a इक्वल टू 1। कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू 2 by 1 यानी कि 2 और n इज इक्वल टू 10। बात समझ रहे? क्या मतलब 10 टर्म। अब लिखेंगे T10
टी फॉर्मूला क्या पढ़े हो आप लोग पढ़े हो ए tn इक्वल टू an इक्वल टू जो लिखोगे ar टू द पावर n माइनस 1 तो 10 लोग वहां पर ar टू द पावर कितना 9 10 माइनस 1 9 a 1 और a टू द पावर 9 अब ये 2 टू द पावर 9 बचा तो 2 into 2 into 2 into 2 into करोगे कितना आ जाएगा 5.2 दिस इज रिक्वायर्ड any प्रॉब्लम चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोग्रेशन अब प्रोग्रेशन में हम लोग पास एपी और जीपी से रिलेटेड दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर दिख रहा है ये दोनों क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी 20 25 30 डॉट डॉट 100 है कौन सा टर्म 100 है मतलब n1 टर्म क्या होगा इसको इसके बीच में n टोटल कितना नंबर ऑफ टर्म्स है अगला क्वेश्चन हाउ मेनी टर्म्स ये क्वेश्चन जीपी का है अब 2 और 128 इस रेशियो बढ़ रहा है तो कितने टर्म होंगे n निकालना है क्लियर तो देखिए दोनों क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करेंगे सॉल्यूशन अब हम समय को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग शॉर्टकट तरीके से इसको बना रहे हैं तो बताइए a इक्वल टू कितना b इक्वल टू कितना 25 माइनस 20 कितना 5 लास्ट टर्म tn इक्वल टू कितना 100 तो आप लोग पढ़े हो tn इक्वल टू क्या पढ़े हो tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d है ना पढ़े हो tn लास्ट टर्म कितना 100 a 20 n माइनस 1 इनटू d 5 क्लियर अब एक काम कर लो 100 इज इक्वल टू 20 बोलिए सॉल्व करें 5n माइनस 5 सॉल्व करें 100 इधर कितना बचेगा 5n प्लस 15 इधर आएगा तो 5n इज इक्वल टू कितना बचेगा 85 तो देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना इन्हीं को प्रॉब्लम नोट करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जीपी से रिलेटेड है सेम वही क्वेश्चन है n निकालना है जीपी से बनाना है तो बताइए a इक्वल टू कितना कॉमन रेशियो ध्यान रखना यहां पर क्या निकालते हैं इसके बना नहीं सॉरी कॉमन डिफरेंस और यहां पर हम निकालेंगे कॉमन रेशियो कितना होगा 2√2/2 कैंसिल कितना आया √2 और लास्ट टर्म tn इज इक्वल टू कितना 128 तो कैसे लगाओगे tn इज इक्वल टू फॉर्मूला a r टू द पावर n माइनस 1 अब tn पुट करो 128 a आगे 2 r √2 टू द पावर बस समझ लो अब एक काम करो जरा इजी करने के लिए 2 से डिवाइड कर दे रहे कितना 64 और ये क्या होगा √2 टू द पावर n माइनस 1 क्लियर अब इसको 2 से डिवाइड करो कितना 164 फैक्टराइज करेंगे 2 से बोलो 32 2 से बोलो 16 2 से बोलो 8 2 से बोलो 4 2 से 2 तो 2 के फॉर्म में लिखेंगे बेस में 2 लिखेंगे तो 2 द पावर कितना 6 गुड और यहां पर भी लिखेंगे बेस 2 है और ये n माइनस 1 है रूट के बदले क्या लगा देंगे बाय 2 रूट के बदले बाय 2 1/2 इसको इनटू करेंगे तो ये है ठीक है दोनों का बेस सेम है ना तो कैंसिल होगा तो 6 इज इक्वल टू n माइनस 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 और n इज इक्वल टू 30 इन्हीं को प्रॉब्लम ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो ऐसा मन ना हो तो यहां से रास्ता चेंज करो आपका सर देखिए क्या चेंज करेंगे 16 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 का पावर 6 और इधर है √2 टू द पावर n माइनस 1 ये ना बस इसको √2 में लिखो तो √2 का स्क्वायर लिखना होगा √2 का स्क्वायर तब ना 2 आएगा स्क्वायर कितना √2 ये देखो स्क्वायर पावर 6 √2 का पावर n माइनस 1 अब यहां देखो √2 टू द पावर कितना होगा 12 इधर √2 टू द पावर n माइनस 1 दोनों में से तो 12 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे तो देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना 30 इनको प्रॉब्लम नोट करें जैसा हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रेशन और प्रोग्रेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे एपी और जीपी का सम ये फॉर्मूला कैसे आता है सम कैसे निकाला जाता है आज हम लोग सीखेंगे तो आइए हम लोग सीखते हैं तो सबसे पहले सीखने जा रहे हैं टू फाइंड सम टू n टर्म्स ऑफ ए एपी पहले एपी के बारे में सीखिए देखिए लेट ए बी द फर्स्ट टर्म A be the first term, D be the CD common difference, N be the number of terms, Tn be the nth मतलब समझ रहे हो ना लास्ट टर्म and Sn be the sum of n terms of n AP. So therefore AP is equal to तुम फॉर्मूला क्या करोगे a plus d plus a plus 2d plus देख रहे हो ना डॉट 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 लास्ट टर्म हमने लिख दिया t लिख दिया किस रेशियो से बढ़ रहा है लग रहा है कि सर dd इंक्रीज कर रहा है
तो यहाँ से एक टर्म हम पीछे लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे tn माइनस 3। इससे एक और टर्म पीछे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे tn माइनस 2। मालूम है ना? जैसे सपोज दैट दूसरे तरीके से समझा, जैसे 2 है 4 है 8 है 10 है डॉट डॉट मान लो 100 क्लियर। अब यहाँ कितना इंक्रीज कर रहा है, 2 प्लस हो रहा है। इससे एक बैक आएगा कितना लिखेंगे 98, एक और बैक आएगा कितना लिखेंगे, समझ में आया? यहाँ से यहाँ 2 फिर 2, उसी तरह यहाँ से एक डी माइनस, फिर एक और डी करेंगे तो 2d माइनस, एक और डी माइनस करेंगे तो 3d माइनस। बात समझ लो ना? तो इस तरह से हम लिख रहे हैं ये a। अब इसी को हम ऐड करेंगे, ऐसा इक्वल टू ऐड करेंगे। तो स्टार्टिंग से हम एक ऐड कर रहे हैं a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस डॉट डॉट, फिर बोलिए tn माइनस 2d प्लस tn माइनस d प्लस tn। इक्वेशन फर्स्ट एक करेंगे। दूसरा बोल सकते हो लास्ट तरफ से मेड करेंगे। लास्ट कौन है पहले tn, फिर कौन है tn माइनस d, फिर कौन है tn माइनस 2d प्लस डॉट डॉट, फिर बोलो कौन है a प्लस 2d, फिर बोलो a प्लस d, फिर बोलो a। इक्वेशन 2। प्रॉब्लम? अब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे फ्रॉम 1 प्लस 2 वी गेट। ध्यान दीजिएगा ऐड करो ऐसा ऐसा 2 ऐसे क्लियर। ध्यान दीजिए फर्स्ट सामने सामने ऐड करो इक्वेशन 1 2 देख रहे हो ना? इधर कितना फर्स्ट ऐड करोगे क्या होगा a प्लस tn, फिर सेकंड टर्म d प्लस और d माइनस, दोनों कैंसिल, क्या बचेगा बोलो a प्लस tn। थर्ड टर्म देखो, थर्ड देखो 2d कैंसिल, क्या मिलेगा a प्लस tn प्लस डॉट डॉट, फिर यहां देखो 2d कैंसिल, क्या मिला tn प्लस a प्लस tn। देखिए है ना a प्लस tn, dd कैंसिल, बोलो a प्लस tn, लास्ट वाला बोलो a प्लस tn। देख रहे हो ना? 1 करो इसको 1 2 3 डॉट डॉट, फिर नेक्स्ट और टर्म है तो डॉट डॉट और फिर टर्म है तो इसी को हम कितना टर्म बोलेंगे 2 इनटू ऐसा इक्वल टू n इनटू a प्लस tn। n इनटू 1 2 3 रहता तो 3 इनटू a प्लस n टर्म है इसलिए n इनटू a प्लस tn। अब यहां से सिर्फ निकाल दो sn इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2, बोलिए a प्लस tn। तो तुम लोग एबीएन फार्मूला पढ़ा sn इक्वल टू n/2 a फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी फार्मूला। अब हम किसका वैल्यू बैठाएंगे tn का। tn इक्वल टू क्या जान रहे हो, tn इक्वल टू हम प्रूफ कर चुके हैं a प्लस n माइनस 1 इनटू d, रख दो तो sn इक्वल टू हो जाएगा n/2 इनटू, ध्यान दीजिए a और tn के बदले बैठाएंगे a तो कितना है 2a और प्लस n माइनस 1 इनटू d। दिस इज रिक्वायर्ड फार्मूला प्रूफ। किसी को प्रॉब्लम नोट करेंगे? चलिए ये हुआ एपी का। अब हम बताने जा रहे हैं जीपी का। अब हम पढ़ेंगे टू फाइंड सम टू n टर्म्स ऑफ ए जीपी। इस फार्मूला को कैसे लाएंगे, कैसे निकालना है, आइए सीखिए। यहां पर भी हम चलेंगे लेट a बी द फर्स्ट टर्म, a बी द फर्स्ट टर्म। अब यहां देखो जीपी पढ़ रहे हो, यहां पर कौन होगा r बी द कॉमन रेशियो, r बी द कॉमन रेशियो। प्रॉब्लम? n be the number of terms, tn be the nth term, nth मतलब लास्ट term, and sn be the sum of n terms of a GP। इनको प्रॉब्लम? चलिए देखो इसको अब लिखेंगे देयरफॉर जीपी इज इक्वल टू क्या जानते हैं फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा ar स्क्वायर ar क्यूब डॉट डॉट ar टू द पावर n माइनस 1। ये पढ़ो ध्यान दीजिएगा। अब इसी को क्या करेंगे sn लिखेंगे, सबको ऐड करेंगे a प्लस ar स्क्वायर प्लस ar क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस बोलो ar टू द पावर n माइनस 1। इक्वेशन फर्स्ट। अब ये मल्टीप्लाई में बढ़ रहा है ना तो हम एक और लिखेंगे r इनटू sn। sn क्या मल्टीप्लाई कर दिया r, मल्टीप्लाई करो फर्स्ट टर्म में क्या होगा ar, सेकंड टर्म बोलो ar स्क्वायर, थर्ड टर्म बोलो ar, फोर्थ टर्म बोलो ar4, उसी तरह चलेंगे डॉट 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 और यहां पर क्या बचेगा ar। ध्यान दीजिएगा इस टर्म में अगर हम r मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा ar टू द पावर n। क्यों सर ar n माइनस 1 इनटू r, दोनों का बेस से में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ar टू द पावर। अब से एक टर्म पीछे लिखो अपने मन से ar n माइनस लिखोगे ना। चलिए इक्वेशन 2। अब ध्यान दीजिएगा
अब दोनों को देखिए, क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे फ्रॉम 1 माइनस 2 वी गेट, क्यों सर माइनस करेंगे? अगर आप माइनस करेंगे तो देखो कैंसर, देख रहे हो ना, ध्यान दीजिएगा, देखो कैंसर, कैंसर ये भी अगला टर्म के साथ कैंसर होगा, ये भी कैंसर, क्या दिखा एस एन माइनस आर इंटू एस एन, कौन बचा, कौन बचा, माइनस ए आर टू द पावर एन, बस ना, अब एस एन कॉमन 1 माइनस आर, ए कॉमन 1 माइनस आर टू द पावर एन, ओनली एस एन निकाल लोगे, ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, आर किसे माइनस हो रहा है 1 में, तो याद रखिएगा आर का वैल्यू जब 1 से छोटा हो तो हम एस एन का फॉर्मूला यही यूज करेंगे, और माइनस कॉमन ले लो, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से लेके कैंसिल कर दिए, ये कब यूज करना है, जब आर का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो नीचे रखो, बोलो ये देखो प्रॉब्लम, तो प्रैक्टिस कर लेंगे, नोट किए। चलिए आज हमारे पास सम टू एन टर्म्स से रिलेटेड एपी में भी और जीपी में भी हमारे पास क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कैसे बनाना है, कैसे सॉल्व करना है, आओ लोग जानते हैं, देखो सॉल्यूशन ये दिया हुआ देख रहे हो, ये है 1 प्लस 4 प्लस 8 प्लस डायरेक्ट देखो सॉल्व कर रहा है, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस नहीं, दोनों का डिफरेंस नहीं, किसमें लग रहा है ये, इसमें लग रहा है एबी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट काटिए, a इक्वल टू कितना, d इज इक्वल टू कितना 4 माइनस 1 कितना 3 एंड n इज इक्वल टू कितना 40, सम निकालना है ना, तो सिंस वी नो दैट s n इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या जानना है, n by 2 2a plus n minus 1 into d, पुट कर दो, s कितना 40, ये कितना 40 by 2 2 into a यानी 1, ये कितना हो जाएगा 40 minus 1 into d, सॉल्व करें 20 आएगा ना, 2 1 2 और ये कितना 39 into 3, सॉल्व करें 20 into कितना हो जाएगा 2 plus 3 9 9 है कितना 27 और 3 3 जा 9 2 11, अब ये 20 into कितना हो जाएगा 119, अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे कितना होगा 9 0 का 0 ले लिए 9 2 जा 18 9 1 जा सॉरी 2 1 जा 2 और 1 कितना 3 और ये 2, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज, ये सीरीज को पहचानिए, बस हम लोग एपी दिख रहा है या जीपी में दिख रहा है, तो देख लो पहले सॉल्यूशन, बस हम ना दोनों का डिफरेंस कितना है 1, ये दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस की बात करेंगे तो 2, डिफरेंस की बात करेंगे 4, इस टाइप से बढ़ रहा है, डिफरेंस बढ़ रहा है, जो इसका डिफरेंस सेम नहीं बढ़ रहा है, चलिए हम डिवाइड की बात करते हैं, बट्टा करो, दोनों को डिवाइड करो, 2 by 1 4 by 2 8 by 4 सेम बढ़ रहा है, क्या लग रहा है ये जीपी में, डिवाइड करने से सेम रेशियो डिवाइड हो बराबर इक्वल रिजल्ट तो जीपी में होता है। अब यहां बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a इज इक्वल टू कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू 4 by 1 कितना 2 जो है 1 से बड़ा है या छोटा है, एंड n इज इक्वल टू कितना 12, अब 1 से बड़ा है तो आप लोग फॉर्मूला पढ़ो, सिंस वी नो दैट s n इज इक्वल टू क्या जानते हैं फॉर्मूला a into r to the power n minus 1 upon r minus 1, ये कब यूज करना है जब r का वैल्यू 1 से बड़ा, समझ रहे हो ना, अब बताइए n की जगह कितना पुट करेंगे 12, a इक्वल टू r इज इक्वल टू the power 12 minus 1 r upon 2 minus 1, ये आ रहा है बस कैलकुलेट करो, इधर ये 1 ही आ रहा है, देख रहे हो ये भी 1 है, तो बचा 2 the power 12 minus 1, अब 2 into 2 into 2 into 2 into 2 12 कैंसिल करोगे, दिया आ जाएगा 4096 और उसमें 1 माइनस करो तो 4095, दिस इज रिक्वायरमेंट, प्रॉब्लम नोट करें। चलिए हम लोग पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एपी और जीपी, और एपी में हम लोग पास क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x, यहां सीरीज दिया हुआ है इक्वल टू 1 इस x का वैल्यू क्या पुट करें, सबका सम कितना आ जाए 1, आइए समझिए, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, a इज इक्वल टू कितना है 1, d निकालोगे कितना 6 माइनस 1 कितना 5, लास्ट टर्म tn इज इक्वल टू कितना है x, एंड सबका सम sn इज इक्वल टू कितना है 1 4 8, हम sn यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे सिंस वी नो दैट
एस एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या जान रहे हो n by 2 2a plus n minus 1 into d। अब ये सॉल्व की एस एन 148 n रहने दो n by 2 2 into 1 n minus 1 into d 5। क्लियर? तो उसे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 296। ओके n सॉल्व करें कितना 2 जाएगा और ये 5n माइनस 5 उसमें 2 माइनस करोगे -5 में तो क्या बचेगा -3। और आगे सॉल्व करो ये 5n स्क्वायर माइनस 3n ये टर्म को जस्ट एक तरफ कर दोगे तो 296 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में लिख रहा है। अब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को ऐसा सेट करो कि 3n हो जाए। कितना आ जाए 3n। तो अगर आप कर लेते तो 296 into 5 कर देंगे सो क्या मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा रिजल्ट 0 माइनस कर देते हैं 0 और ये 45 और 3 48 और ये 10 और 14 कितना आ रहा है। इसको ऐसा फैक्टराइज करो कि आ जाए 3 आ जाए 3 से रिलेटेड आ जाए। तो क्या करें 4080 को फैक्टराइज करने जा रहे हैं। ये 0 है तो 2 से लग जाएगा 2 7 जा 2 4 जा 0 फिर 2 से 2 3 जा 2 7 0 फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2 2 1 और 7 आ गया ना तो 2 8 जा यहाँ 16 का कैंसिल कर 1 और 0 5 2 5 से अब 5 से 5 3 जा 15 3 और 5 5 7 जा क्लियर। अब कैंसिल हो रहेगा नहीं होगा यहीं पर हम रोक देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करो 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 40 और 36 मतलब 3 का डिफरेंस है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 5n स्क्वायर माइनस 40n और प्लस 37n माइनस 296 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से सेट करो 5n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस कितना 8 प्लस 37 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर? क्या बचा n माइनस 8 कॉमन ले लो प्लीज तो क्या बचा 5n प्लस 37 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा 5n प्लस 37 ये 0 नहीं होगा कि नेगेटिव आ जा रहा है तो और यहाँ पर कौन वैल्यू हो जाएगा n इज इक्वल टू 8 n इज इक्वल टू 8। रेडी है? अब लिखेंगे देयरफॉर tn इज इक्वल टू फार्मूला जान तो a प्लस n माइनस 1 इनटू d। tn का वैल्यू बोलो x a 1 1 n 8 माइनस 1 is 7 into d 5 7 5 है और प्लस 1 36 दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। ये क्वेश्चन जीपी से रिलेटेड है सीरीज दिया हुआ है इसमें n निकालना है। क्या निकालना है n। यहां पर जिससे हम लोग n निकाले ना उसी तरह वहां पर इससे n निकालना है। ये आगे सॉल्व करना तो वहां पर आगे सॉल्व नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग n निकालना कैसे सॉल्व करोगे देखो प्लीज। पहचानो कि सीरीज किसमें है तो लगा पावर में इंक्रीज कर रहा है बढ़ रहा है ना 1 है 2 है लगा जीपी में। जब भी मल्टीप्लाई में इंक्रीज करे तो जीपी तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां ध्यान दो। फर्स्ट टर्म कितना दिख रहा है 1 कॉमन रेशियो क्या करोगे 3/1 कितना 8 3 जो आया 1 से छोटा है या बड़ा होगा उसको बताओ और टोटल SN इक्वल टू कितना 3 to 8 है दिया है बस। अब यहां देखिए सिंस वी नो दैट SN इज इक्वल टू कौन अपन यूज करो बताओ लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 a into r to the power n minus 1 और अपॉन r minus 1 ग्रेटर देन 1 r ग्रेटर देन 1 सॉल्व करो। SN का वैल्यू उठाओ 3280 a का वैल्यू 1 r का वैल्यू 3 to the power n minus 1 देख रहे हो ना और अपॉन 3 minus 1 सॉल्व कीजिए 3280 3 to the power n minus 1 बाय कितना 2 से मल्टीप्लाई करो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 to the power n minus 1 is equal to 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 0 8 2 जा 16 2 जा 4 और 1 5 और ये 6 तो दिक्कत और आगे सॉल्व करें 3 to the power n is equal to ये 1 उधर हो जाएगा तो 6 5 6 1 हो जाएगा। क्लियर? बेस में कौन है यहां पर भी बेस में 3 लाइन इसको सॉल्व करेंगे। आइए फिर इसको फैक्टराइज करो 6 5 6 1 किससे लाना है किस क्या लाना है इसमें फिर से करेंगे बोलो 3 2 जा 3 1 जा कितना बचा 2 2 और 6 26 3 से कितना 8 जा 24 कितना बचा
2 बचा ना, 2 और 1 ले लोगे, 2 1 कितना था 7 था, कैंसिल। चलिए फिर करो 3 से 3 कितना 7 3 2 जा कितना बचा 6 हुआ, 2 बचा 2 और 7 9 फिर 3 से बोलो कितना 3 2 जा 6 रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा ना, फिर 4 जा फिर 3 जा फिर बोलो 3 से 8 1 फिर 3 से बोलो 27 फिर 3 से बोलो 9 फिर बोलो 3 टोटल कितना किया 3 to the power 8 3 to the power n ऐसा 3 to the power 8 दोनों का बेस सेम है, n is equal to कितना 8 दिस इज प्रॉब्लम। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं जीपी में समेशन, और हम लोग पास स्पेशल सीरीज दिया हुआ ये जीपी का क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, इस टाइप से क्वेश्चन आता ही है, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आवे तो सबका आंसर एक ही आता है। आइए इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें से हम कोई एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कोई भी एक क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंड सम। चलो हम 7 को उठा रहे हैं, इसको 7 डबल 7 ट्रिपल 7 4 टाइम्स 7 अपना डॉट 2 एंड टर्म्स। इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें देखो प्लीज। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ऐसे सपोज करेगा, क्या लिखोगे लेट एस एन इज इक्वल टू क्या लिखोगे 7 डबल 7 ट्रिपल 7 4 टाइम्स 7 अपना डॉट 2 एंड टर्म्स। अब सबसे पहले क्या करना, 7 कॉमन ले लो, क्या करोगे आप 7 को कॉमन लेने पर क्या मिला 1 डबल 1 ट्रिपल 1 4 टाइम्स 1 डॉट 2 एंड टर्म्स। क्लियर, कॉमन ले लोगे। उसके बाद क्या करना 7 बाई 9 मतलब 9 से डिवाइड करना है, तो 9 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो होगा 9 डबल 9 ट्रिपल 9 4 टाइम्स 9 अपना डॉट 2 एंड टर्म्स। अब क्या होगा, इसको फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, ये 7 बाई 9 रहेगा, 9 को मिल सकते हैं 10 माइनस 1 ले सकते हैं, 99 को मिल सकते हैं 100 माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं 10,000 माइनस 1 लिख सकते हो ना, बोला डॉट 2 एंड टर्म्स। अब इसको अरेंज करो, कैसे अरेंज करेंगे सर, 7 बाई 9 रहेगा, देखो 10 फर्स्ट वाला 10 फिर बोलो 100 फिर बोलो 1000 देख रहे हो ना 10,000 अपना डॉट 2 एंड टर्म्स एक तरफ तक। ओके, अब जो बस के माइनस कॉमन और 1 1 1 को एक तरफ 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट कहां तक एंड तक। ठीक है, परेशानी ये लग रहा है जीपी में, क्या लग रहा है ये देखो 10 से मल्टीप्लाई 100 फिर 10 से मल्टीप्लाई 1000 फिर 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसका फर्स्ट टर्म कौन हुआ r इज इक्वल टू 10, r जो 10 आया 1 से बड़ा या छोटा है बड़ा, और यहां n इज इक्वल टू n ही रहेगा, इसका फार्मूला लगा दो 7 बाई 9 रहेगा, ध्यान रखिएगा a इनटू r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, अब माइनस देखो बीच वाला माइनस माइनस, अब 1 1 1 1 बार-बार जाकर n इनटू 1 लिखा जाता है, मालूम है ना, a बार-बार तक n इनटू 2 2 2 2 बार-बार n इनटू 2। अब क्या होगा ये 7 बाई 9 रहेगा, a का वैल्यू 10 टू द पावर n माइनस 1 और अपॉन 10 माइनस 1 माइनस 1 देख रहे हो ना। अब ये 7 बाई 9 रहने दो, ध्यान दीजिएगा, दोनों का बेस सेम है, तो अंदर भी ले जा सकते हो तो बाहर भी रख सकते हो, 10 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 10 और एलसीएम हम ले लेंगे 9, ये माइनस 9 बटा 1 मान लो एलसीएम होगा 9। अब ये क्या हो जाएगा 7 बाई 81 9 9 जा 81 क्या मिलेगा यहाँ 10 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ध्यान दीजिएगा 7 पर मैंने क्वेश्चन बताया तो 7 बाई 81 बाकी सेम, अगर हम 8 पर क्वेश्चन बताते हैं कि हाँ था 8 बाई 81 बाकी सेम, अगर मैं क्वेश्चन 5 पर बताता था 5 बाई बाकी सेम, अगर क्वेश्चन 2 पर बताते तो 2 बाई बाकी सेम, 9 पर होता तो ये कैंसिल हो गया 7 बाई 9 बाकी तो अंदर सेम। समझ रहे हो ना, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे।